अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक वीडियो का थंबनेल देखकर किया है तो बिल्कुल सही किया आप लोगों ने, क्योंकि इस वीडियो में बिल्कुल भी कुछ क्लिकबेट नहीं होने वाला है। मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही वो स्टोरी से स्टार्ट करूंगा, डोंट मेस विथ इंडियंस। एक बार की बात है, एक स्टोरी आप लोगों को बताने वाला हूँ, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, मुझे भी काफी लगा था। तो हुआ क्या था, 1920 का टाइम था। एक हमारे इंडियन किंग जिनका नाम था रॉय सिंह। तो वो जब लंदन गए घूमने तो बिना अपने गार्ड के, बिना ड्रेस, बिना जो अपना कॉस्ट्यूम होता है, एक राजा का अपीयरेंस होता है, एक नॉर्मल साधारण इंसान के जैसे गए, बिना कार के। तो वो जब रॉयल्स रॉयस के शोरूम में घुसे तो उन लोगों ने इन्हें धक्के मारकर वहां से निकाल दिया, ये समझकर कि ये शायद कोई गरीब इंडियन होगा जो यहाँ घुस आया है। तो वहां से वो जब वापस आ गए इंडिया में, तो इंडिया में आकर उन्हें काफी ज्यादा ये डिसरिस्पेक्टफुल लगा। तो उन्होंने क्या किया, 2 रोल्स रॉयस ऑर्डर किया बाहर से। तो जब वो इंपोर्ट होकर आया 2 रोल्स रॉयस, तो उस रोल्स रॉयस में वो बहुत सारा कचरा फेंकवाने लगे और धीरे धीरे कर ये बात पूरी दुनिया में फैल गई। काफी ज्यादा ये सुर्खियां में आने लगी ये न्यूज। मतलब लोगों का परसेप्शन ऐसा बन गया रोल्स रॉयस के लिए कि यार ये ऐसा कार है, इंडियंस तो इस पर कचरा फेंकवाते हैं। तो रोल्स रॉयस का इमेज काफी ज्यादा डाउन होने लगा। तो जो उनके ओनर थे उन्होंने खुद आकर हमारे जो किंग थे रॉय सिंह से आकर माफी मांगा और उन्हें घुटने टेकना पड़ा। तो कैसा लगा स्टोरी? स्टोरी तो सुन लिया तुम लोगों ने, प्राउड भी हो गया होगा। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, इस तरह का बैकग्राउंड में म्यूजिक भी लगा देता हूं मैं। लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हो सकता है यू कैन रेज अ क्वेश्चन लाइक देयर इज नो साइन ऑफ रिलेटेबिलिटी, क्योंकि हो सकता है कि ज्यादा रिलेट नहीं कर पाओ तुम इस स्टोरी को जो मैं कहने वाला हूं अभी। बट अभी जो मैं पॉइंट एड्रेस करने वाला हूं ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बट बहुत अंडररेटेड भी एट द सेम टाइम। काफी ज्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन में हम फंस जाते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं। तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना एंड आई विल टेल यू एवरीथिंग। बट एज आई सेड अर्लियर, you cannot connect with all of the point, but a single term which I used before on that particular story, and the term is disrespect. किसी को मतलब इंसल्ट करना, इससे तुम एकदम कनेक्ट कर पाओगे कैसे? अक्सर होता है क्या है ना, हमारा जब फ्रेंड सर्कल होता है या फिर कहीं भी तुम, बहुत सारे तुम्हारे फ्रेंड सर्कल होंगे, तुम्हारे फ्रेंड लोग तुम्हारा मजाक बनाते होंगे, कभी तुम उनका मजाक बनाते होगे, होता है ना सा। लेकिन होता क्या है, मजाक उड़ाना, एक दूसरे की लेना और डिसरिस्पेक्ट करना। बट कभी कभी मजाक में कब वो मजाक एक बुलिंग बन जाता है, हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट बन जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। कुछ केसेस में, मैं हर केस की बात नहीं कर रहा हूँ, हेल्दी हंसी मजाक तो होता ही है फ्रेंड के बीच, वो तुम्हारी लेंगे तुम उसकी लोगे, कभी होता है ऐसा। लेकिन एक लीनियर लाइन होता है, जैसे वो क्रॉस हो जाता है ना, तब वो एक हैरेसमेंट बन जाता है। एक बार नहीं, बार बार ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार हो गया, लेकिन जब बार बार जब वो होता है तो तुम उस तरह के सर्कल से भागना शुरू करते हो। तुम जब भी उस तरह के सर्कल में जाते हो सोचते हो, ऐसा कभी हुआ है कि अब ये क्या बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा, अब ये क्या बोलेगा, कुछ एक्स्ट्रा जवाब सोच कर जाते हो। काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी उन लोगों के अंदर होता है, वो तुम्हारा नहीं हर किसी का मजाक उड़ाते हैं। और मतलब उनका टॉपिक मजाक से शुरू होता है, मजाक में खत्म, उसके अलावा मतलब और वो कुछ बात ही नहीं करते। ऐसा कुछ सर्कल होता है, ऐसा टॉक्सिक सर्कल मैंने बहुत देखा है। तो उस तरीके के सिचुएशन में क्या करें, वो जब वो लाइन पार हो जाता है, वो जो लीनियर लाइन होता है, जब तुम काफी ज्यादा अंदर ही अंदर सोचते हो कि यार इस बार मिलूंगा ना तो ये जवाब दे दूंगा, इस बार मिलूंगा ना, उस बार मिलूंगा तो वो जवाब दे दूंगा, लेकिन जब सामने फेस टू फेस बात आती है तो कुछ चीज जब फर्स्ट टाइम ऐसा होता है, तुम्हें अंदर से रियलाइज होना शुरू होता है कि यार मुझे इसका जवाब देना चाहिए मुंह तो, लेकिन नहीं देते हो। सेकंड तुम बोलते हैं दूर यार, लेट इट बी, क्यों माइंड करे। या फिर तुम्हारे 2 फ्रेंड तुम्हें बोलते हैं यार माइंड क्यों कर रहा है, तो तुम उसे लेट गो कर देते हो। लेकिन वो मोमेंट तुम याद करना एक बार, जब फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ ऐसा होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर केसेस में ऐसा होता है या तुम्हें हर बात को माइंड करना चाहिए, लेकिन तुम्हें खुद इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या चीज माइंड करना चाहिए या क्या नहीं। जब तुम्हारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ था, मेरे यहाँ जहाँ पर मैं रहता हूँ इस तरह के टॉक्सिक लोग ज्यादा मिलते हैं, लेकिन एज कम्पेयर विद बहुत सारे, मैं अलग सिटी गया हूँ, बहुत सारे मेरे फ्रेंड बने, लेकिन वहां पर कुछ ऐसा माहौल नहीं होता। हर सिटी का अलग अलग माहौल होता है। लेकिन अगर तुम इस तरह से कनेक्ट कर पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। तो तुम अगर पहले बारी मना कर देते कि नहीं ऐसा मत कर, या फिर कुछ भी जवाब दे देते, तो शायद ये बुलिंग उसी टाइम रुक जाता। लेकिन तुमने इसके खिलाफ बोला नहीं। और एक बार होता है ना, सबकॉन्शियसली हमारा माइंड जो है हमें सिग्नल देता है कि नहीं, हमारा एक तरह का हैबिट बन जाता है, हम इसके यूज्ड टू हो जाते हैं। एक बार हम जवाब देना बंद कर देना तो हमेशा साइलेंट ही रह जाते हैं। वो जो कहता है ना कि नहीं, साइलेंट
रहना ज्यादा सही है। बहुत सारा तुमने इस तरह का साइकोलॉजिकल वीडियो देखा होगा यूट्यूब में कि हमेशा पावर ऑफ साइलेंट से ये अचीव हो गया, वो अचीव हो गया। लेकिन कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जो जहां हमें अपना स्टैंड लेना चाहिए, हमें बोलना चाहिए, हमेशा चुप नहीं रह सकते तुम। और इस तरह का सर्कल या फिर ग्रुप तुम्हारा कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ाते हैं तो कई बार तुम्हें डाउट होता है कि यार ये मजाक जो है ये लोग बना रहे हैं मेरा, ये लिमिट में रहकर कर रहे हैं या फिर ज्यादा, इस तरह का भी कंफ्यूजन होता है माइंड में। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुम कुछ ऐसा कर सकते हो। इमेजिन करो किसी अच्छी पार्टी में या फिर किसी इंटरव्यू वगैरह या फिर कहीं अच्छी जगह तुम जा रहे हो, ऑफिशियल जगह कह सकते हो, या फिर कोई भी लग्जरी अच्छे होटल, कहीं भी, मतलब समझ लो कि कहीं भी तुम्हें इनविटेशन आया, तुम जा रहे हो और तुम इमेजिन उस दोस्त को लेकर जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि वो दोस्त ले जाने लायक है? वो तुम्हारी मजाक नहीं उड़ाएगा? इस तरह का मतलब डर है तुम्हारे मन में? इफ योर आंसर इज यस, देन दोस्त वो लोग बहुत टॉक्सिक है। उन तरीके के लोगों से दूरी बना लो। तुम्हें इस तरह का डर है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं वहां ले जाऊंगा तो मे बी दे कैन मेक फन ऑफ मी, दे कैन ट्रीट मी एज लाइक अ क्लाउन, कुछ भी बोल देंगे वो लोग, तो मेरा इज्जत ऑन द स्पॉट खत्म, रिस्पेक्ट खत्म। इस तरीके के लोगों से दूर रहो। इन अ नटसेल आई जस्ट वांट टू से कि जैसे कि मैंने स्टोरी में बताया था कि रॉय सिंह जो किंग थे, उन्होंने एट द एंड ये सब क्यों किया था? अपने रिस्पेक्ट के लिए किया था, अपने प्राइड को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके का एक्शन तुम्हें भी लाइफ में लेना चाहिए। अगर तुम्हें कोई बुली करता है, तुम्हें कोई नीचे गिराता है कि तू ये कभी नहीं कर सकेगा, चैलेंज करता है बहुत ज्यादा, एक लेवल तक ठीक होता है फ्रेंडशिप में, लेकिन हद से ज्यादा तुम्हें ये सुनने मिले, तो अपने या तो एक्शन से जवाब दो या फिर वर्ड से ही दो। लेकिन जिस दिन तुम चुप रहोगे ना, तो वो कब ना कब तुम्हारे माइंड में बैठ जाता है और तुम्हारे अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप होना शुरू हो जाती है। तुम टॉक्सिक होते हो, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो टेंशन बन रहता है। इसका सबसे ज्यादा बड़ा कॉज ये है। इसलिए मैं मना कर रहा हूँ कि उन तरह के लोगों से दूर रहो। तुम खुद में, तुम्हारे अंदर कब वो इनबिल्ड हो जाएगा, इतना ज्यादा गुस्सा भरा रहेगा, कोई किसी काम में मन नहीं लगेगा कि यार मैंने जवाब क्यों नहीं दिया। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर जवाब देना सीख जाओ, भले कुछ भी दो। अगर सामने वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा आर्ग्यूमेंटर है, बहुत ज्यादा मतलब बहस करता है, तो गाली दे दो तुम, लेकिन चुप मत रहना, अपना स्टैंड लेना सीखो। वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही। आई होप यू ऑल गेट माई इंटेंशन व्हाई आई मेक दिस वीडियो एंड परसेप्शन, व्हाट वाज माई परसेप्शन टुवर्ड्स दिस इशू, दिस मोस्ट अंडररेटेड इशू। एंड किसी ना किसी को तो ये टॉपिक पर वीडियो बनाना ही था, और मैंने जब यूट्यूब में सर्च किया तो मुझे इस तरीके का रिलेटेड एक भी कंटेंट नहीं मिला। तो हो सकता है कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि उतना हार्ड हिटिंग ये वीडियो नहीं था, लेकिन आप लोगों को पता नहीं है, शायद ये एक बहुत बड़ा इशू है। जो एक इंसान का जब कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है ना लाइफ से, तो वो अपने ट्रैक से हिल जाता है, अपने करियर के ट्रैक से। और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। ये जो बुलीज होते हैं, हैरेसमेंट होते हैं, मेंटल हैरेसमेंट, ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, इस तरह के लोगों से दूर रहना बहुत जरूरी है। एंड या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप बस और कुछ नहीं कहना। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अब तो शॉर्ट्स भी आना शुरू हो रहे हैं मेरे चैनल पर, और क्या चाहिए, चैनल भी एक्टिव हो गया। और व्यूज तो खैर, व्यूज और लाइक की तो मतलब बारिश ही हो गई है। जैसे रोज की 1 लाख व्यूज तो मेरे आ ही जाते हैं। इसी तरीके से अपना प्यार बरसाते रहें और देखते रहे चैनल Z2Eliverse। एंड फॉर नाउ साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।